हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 5 जुलाई 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोसर कलेक्ट फोरम लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने कोसर कलेक्ट फोरम लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य रोजगार की तलाश करने वाले को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान करना है। अब बात क्या है कर्नाटक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है बंगलुरु और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और इसका राज्यपाल है वजुभाई वाला। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के पद से रिटायर्ड हुए हैं? तो रिटायर्ड हुए हैं कर्नम शेखर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में कर्नम शेखर इंडियन ओवरसीज बैंक के पद से जो है रिटायर्ड हुए हैं। यह दिसंबर 1983 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के तौर पर शामिल हुए थे। अब बात क्या गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 10 फरवरी 1937 को और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेवार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सामान्य रूप से इस्पात और विशेष रूप से कलई चढ़ाना हुआ जो है इस्पात एक ऐसी सामग्री है जो पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेवार उत्पादन सुविधा सेंटर का जो है उद्घाटन किया है। अब बात किया गया है पंजाब का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और इसका राज्यपाल है विजेंद्रपाल सिंह बदनौर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय तेल निगम आईओसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो चुने गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 में आईओसी बोर्ड में निदेशक थे। अब बात किया गया है आईओसी का, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 30 जून 1959 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो अगला प्रश्न है, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खेल का जो है इस दिन इसका उद्देश्य है खेल पत्रकार के काम की सराहना करना और उसे अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस दिन को मनाने की शुरुआत जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS की 70वीं वर्षगांठ के जो है चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान IIMS के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नियुक्त किए गए हैं संजय द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। संजय द्विवेदी वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत है। अब बात किया गया है IIMC का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी भारतीय जनसंचार संस्थान। इसकी स्थापना की गई थी 1965 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं अजय मित्तल
और इसका अध्यक्ष है KS धतवालिया। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के जो है अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंदर भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे, जिनका 3 साल का जो है कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है। अब बात है जिनेवा का, तो ये जो है ये एक शहर है स्विट्जरलैंड का। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने किसान के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्म की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगी। अब बात किया गया है HDFC बैंक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1994 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं CM वासुदेव और इसका MD हैं आदित्य पुरी। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने केंद्रीय फिल्म प्रबंधन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है रविंद्र भाकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में रविंद्र भाकर केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जो है रूप में पदभार संभाला है। वह जो है वह अनुराग श्रीवास्तव का जो है स्थान लेंगे। अब बात किया गया है CBFC का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस, यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी 15 जनवरी 1951 को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रसून्न जोश। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में पाकिस्तान की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। इससे पहले नियुक्त की गई अन्य 2 महिला प्रमुख जो है जनरलों में शहीदा बादशाह और शहीदा मालिक है। अब बात किया गया है पाकिस्तान का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और इसका मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और इसके PM हैं इमरान खान और इसके राष्ट्रपति हैं मोहम्मद आरिफ अलवी। जो हमारा आज यानी 5 जुलाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है हाल ही में किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पहला है शशांक मनोहर, दूसरा है मनु साहनी, तीसरा है सौरभ गांगुली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के पद से रिटायर हुए हैं? तो ये रिटायर हुए हैं कर्नम शेखर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेवार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में
कौन भारतीय तेल निगम आईओसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो नियुक्त हुए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नियुक्त किए गए हैं संजय द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? HDFC बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है रविंद्र भाकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये थे आज यानी 5 जुलाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।